जिंदाबाद जिंदाबाद। रेलवे किनारे बसा गरीबों को जमीन देना होगा, देना होगा, देना होगा। गरीबों को जमीन देना होगा, देना होगा, देना होगा। गरीबों को तंग परेशान करना बंद करो। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग यही डीएम साहब का कहना चाहते हैं जो हम लोग का गरीब आदमी है, 31 आदमी को कागज जो पास किया है, सर्वे किया है, हम लोग का बसाया जाए। अच्छा, जब तक हम लोग का नहीं डीएम साहब है, आप सीओ साहब नहीं बसाएगा, तब तक हम लोग को इजाजत नहीं पर्चा नहीं मिला है? नहीं मिला है पर्चा। हम लोग का 3 साल से अभी ठकिए रहा है सीएम साहब, 3 साल से। हाँ, डीएम साहब। हम लोग खिचड़ी बना के 48 चौक पर कुत्ता लेके, बकरी लेके, बकत लेके हम लोग 8 रोज 48 चौक पर हड़ताल खिचड़ी बना खाए थे। उसी समय मैंने सीओ साहब बोला कि आप लोग ये हड़ताल खत्म कीजिए, आप लोग का 1 महीना के अंदर में जमीन देंगे। 1 महीना से हम लोग का 3 साल हो गया, अभी तो न डीएम साहब मिलता है न सीओ साहब मिलता है। चलिए, अपना नाम बताइए। माले नगर कमेटी के द्वारा अंबेडकर चौक से कैंटीन चौक तक गरीब बचाओ मार्च का आयोजन किया गया है। केंद्र में मोदी की सरकार है और बिहार में भी मोदी की सरकार है, और मोदी की सरकार ने जिस तरह तानाशाही को नीचे जमीन तक उतार दिया है, अफसरशाह को भी तानाशाह बना दिया है। आज उसका नतीजा है कि बेगूसराय में गरीबों पर लगातार प्रशासनिक हमले हो रहे हैं। बेगूसराय अपराध और भ्रष्टाचार का गढ़ बनता जा रहा है। तो हम ये कहने आए हैं, परसों आप देख लीजिए, परसों का वाकया है, आप भी अखबार पढ़े होंगे, हमने भी पढ़ा। कैसे खत्म होगा ये? जब तक कहा गया है अफसर लोगों के बारे में कि लोक सेवक होते हैं, तो लोक सेवक की जो परिभाषा है वो कुर्सी पर बैठते हैं उसको भूल जाते हैं और भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जाते हैं। एक वजह ये है अफसरों का भ्रष्टाचार में आकंठ डूबना। आप थाना को देख लीजिए, थाना पर भूस्वामियों का, अपराधियों का जबरदस्त कब्जा रहता है। वहाँ गरीब डर से नहीं जाते, अपनी बात नहीं रखते हैं। तो कहने का मतलब ये, जब तक ये प्रशासन और ये सरकार जब तक पारदर्शी नहीं बनेगा, गरीबों के पक्ष का नहीं बनेगा, तब तक ये हालात बने रहेंगे। जो बेगूसराय के हालात हैं, आज नगर निगम का जो काम है करने का, बहुत सारे लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जिनका वृद्धा पेंशन रुका हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जिनको आवास योजना में नाम नहीं जोड़ा गया है, बहुत सारे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, उनको जमीन नहीं दिया गया। तो जिस काम के लिए आपको बैठाया गया है और सरकार की नीति है, बिहार सरकार ने कैबिनेट में पास किया, ये कहा कि जो भी बिहार के अंदर गरीब भूमिहीन लोग हैं उनको जब तक हम 5 डिसमिल जमीन नहीं देंगे तब तक उजाड़ने की कार्रवाई नहीं करेंगे। तो आप ये बताइए। मेरा नाम राजेश श्रीवास्तव, नगर सचिव भाकपा माले बेगूसराय। चलिए, और भी व्यक्ति हैं, बात करना चाहेंगे। सर, बहुत लोग का कहना है कि आप लोग जो हैं ये जो है कर रहे हैं, तो ये आप राजनीति की रोटी सेक रहे हैं गरीबों को दिखा के। ये राजनीति की रोटी लोग कह सकते हैं, सत्ता के लोग कह सकते हैं, सत्ता के दलाल कह सकते हैं। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जो गरीब जो आज प्रताड़ित हो रहे हैं, जो प्रताड़ित हैं, समस्याग्रस्त हैं, उन समस्या को आप हल कर दीजिए। हम काहे के लिए राजनीति तो लोग बोलते हैं कि जब वो सत्ता में रहते हैं तब क्यों नहीं हल होता है? सत्ता में रहने के लिए, हल करने के लिए ये आज गरीबों को बांटने का काम कौन कर रहा है? सत्ता में रहने के बाद कहां पर हल नहीं किया गया है? सत्ता में रहने के बाद यदि आप कहिएगा तो आज रोजगार का सवाल है। मात्र 17 महीने की सरकार ने दिखला दिया जो बिहार में कैसे नौजवानों को रोजगार दे दिया जा सकता है। उस समय तो यही भाजपा वाले लोग नीतीश जी के साथ थे, तो वो कहते थे जो ये बाप के घर से पैसा लेकर के नौकरी देगा, और जब देने का काम शुरू हुआ तो आज मजबूर होकर के बाप करते हुए ये भाजपा वाले भी कहते हैं नहीं, रोजगार की बड़ी समस्या है, और ये देना शुरू कर दिए हैं। तो ये तो हमें हमारे यदि कहिएगा आप महागठबंधन के तौर पर आप हमसे बात कर रहे हैं, तो वो 17 महीने में तो अपना करामात दिखा दिया, और आज 17 महीने के बाद जब फिर से नीतीश जी आ गए हैं, देखिए समस्या कहां पर खड़ी है। वो गरीबों का सवाल हो या अन्य किसी का सवाल हो, हमारे साथी ठीक ही कह रहे थे। जो आज ये झूठ बोलने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री, जिसने कहा जो 25 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। अच्छा।
गरीबी रेखा से ऊपर करने का मकसद एक ही था, जो सारे लोगों का नाम राशन कार्ड से काट दिया गया और उनको कहा गया जो ये गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। अब लोग यहाँ परेशान हैं, गरीब तो ऊपर हुए नहीं और उनको परेशानी में डाल करके उनको जो राशन मिलता था उससे वंचित कर दिया और कह दिया जी ये गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। और फिर उससे ऑप्शन निकाला जो ऑनलाइन कीजिए, आय प्रमाण पत्र दीजिए, आवासीय प्रमाण पत्र दीजिए और जातीय प्रमाण पत्र दीजिए और तब जाकर के ऑनलाइन करवाइए। ऑनलाइन करवाया लोगों ने, ये शहर से लेकर के देहात तक सारे लोगों ने, लेकिन वो ऑनलाइन में जोड़ा नहीं गया। जोड़ा गया वैसे लोगों को जो हजार रुपया दिया, कम घूस दिया और को जोड़ दिया, उन लोगों को जोड़ दिया और बाकी लोगों को छोड़ दिया। ये सब खत्म कैसे होगा? ये सब खत्म होगा जो जनता की आवाज जो चलेगी, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं अभी भी, ये भाजपा जदयू के काल में भी तो हमारे प्रतिनिधि आज पटना से लेकर के दिल्ली तक सवाल उठा रहे हैं और वो सवाल उठ रहा है और ये समस्याएं हल भी होती है। क्या लगता है आपको सरकार आएगा तो घूस घास की बंद हो जाएगा? घूस घास का जो परिपाटी है, जब पूंजीवाद के पोषक तत्वों का सरकार में दाखिला होगा, उनका वर्चस्व होगा, तो स्वाभाविक है उनका रुझान पैसे की तरफ होगा और भ्रष्टाचार जो है सो आगे बढ़ेगा। आप वामपंथी इतने दिनों से आप हैं हिंदुस्तान में, जब से जन्म लिए हैं, उम्र हो गई है आपकी, आज तक आपने सुना किसी भी कम्युनिस्ट नेताओं पर, सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, एमएलए रहे, तमाम रहे, किसी भी कम्युनिस्ट नेताओं पर एक दाग आपने सुना, भ्रष्टाचार कोई आरोप आपने सुना? नहीं सुना। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जब शासन आएगा देश के अंदर तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर अंकुश रहेगा और जब तक ये मोदी नीति सरीखे लोग रहेंगे, ऐसे लोग सत्ता में रहेंगे, तब तक इस पर अंकुश पाना मुश्किल है। चलिए अपना परिचय बता दीजिए। चंद्रदेव वर्मा, भाकपा माले नेता और खेत ग्रामीण मजदूर सभा के जिला सचिव। इनसे